आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, जॉइंट्स क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो जॉइंट और आर्टिकुलेशन, अपन जॉइंट को आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो है क्या ये जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन आर्टिकुलेट, मीट, come together. ठीक, दे अलाउ डिफरेंट डिग्री एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, जॉइंट और आर्टिकुलेशन क्या है, ये एक दो या दो से अधिक हड्डियाँ, टू और मोर, दो और दो से ज़्यादा हड्डियाँ अगर आपस में जुड़ रही हैं, मिल रही हैं, पास आ रही हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। जो कि अपने क्या अलग अलग डिग्रीज पे मूवमेंट करती हैं, अलग अलग टाइप के मूवमेंट करते हैं। ये क्या थी इसकी डेफिनीशन। ठीक, देन अब अगर अपन देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है, शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ठीक है, रिस्ट जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, वर्टेब्रल जॉइंट हो गया, तो यहाँ पे सेडल जॉइंट हो गया। यहाँ पे ये अलग अलग वैरायटी के जॉइंट्स हैं जो कि अपन इनको देखेंगे कि कैसे कैसे और किस किस में पैटर्न में होते हैं। देन क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो ये तीन तरीके से इसने इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। मतलब स्ट्रक्चरल उसकी संरचना के आधार पे, फंक्शनल उसके कार्य के आधार पे, और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन मतलब बोन्स की संख्या के आधार पे कि कितनी बोन्स आपस में आकर जुड़ रही हैं, उसके बेस पे इसने इसको डिवाइड किया है। इसमें अपने को 3-3 का रेशियो देखने मिलेगा, जैसा कि अपन आगे देखेंगे। ठीक, अब पहला क्या है, स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल में अपन बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चरल बाइंडिंग टिश्यू। इसमें अपने को 3 तरीके के जॉइंट्स देखने मिलेंगे, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट हो गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया और साइनोवियल जॉइंट हो गया। टोटल कितने, 3 देखने मिलेंगे। कौन कौन से, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। ठीक, वहीं अगर फाइब्रस टिश्यू की अगर अपन बात करें तो फाइब्रस टिश्यू, अब फाइब्रस टिश्यू में अपने को क्या देखने मिल रहा है, बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू। जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं वो किसकी मदद से जुड़ी हुई हैं, फाइब्रस टिश्यू की मदद से, जिसमें से फाइब्रस टिश्यू क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर। ठीक है, कौन सा फाइबर, कोलेजन फाइबर, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में, कनेक्टेड टिश्यू की वीडियो में अपन ने पढ़ा था। ठीक, अब ये जो कोलेजन फाइबर जो कि एक थिक फाइबर है, ठीक है, अभी कहाँ कहाँ अपने को मिलेगा, जैसे कि अपने को स्कल में, ठीक, सूचर्स के बीच में मिलेगा। देख सकते हो ये सूचर, जो सूचर्स की लाइन है ना, ये, ठीक, ये सूचर्स पे, ठीक, तो यहाँ पे अपने को कौन सा फाइबर मिल रहा है, यहाँ पे अपने को डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, जो कि यहाँ पे फाइबर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कौन सा, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू अपने को देखने मिलेगा, यहाँ पे देखने मिलेगा सूचर्स में। और कहाँ मिलेगा ये अपने को, रेडियस और अल्ना के बीच में। ये रेडियस और अल्ना के बीच में अपने को जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं करते हैं पर ओवरलैप जरूर करते हैं एक दूसरे को ये, लेकिन यहाँ पे भी कैसा, एक भी मूवमेंट नहीं होता अपने स्कल की बोन पे। फिर तीसरा आता है क्या, गम्फोसिस। गम्स में ये जो है, यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, गम्फोसिस। ठीक, गम्फोसिस में देखने मिलेगा ये फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, जो कि क्या करते हैं, दांत को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे जो अपने दांत है वो हिलते नहीं है। ठीक, फिर तीसरा आता है क्या, दूसरा क्या है, कार्टिलेजिनस। क्या, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस में अपने को क्या मिल रहा है, बोन्स कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। अब यहाँ पे बोन्स जुड़ी हुई हैं, किसकी मदद से जुड़ी हुई हैं, कार्टिलेज की मदद से, जो कि कैसा होता है, सेमी मूवेबल होता है। इसमें अपने को क्या मिल रहा है, एक अपने को कहाँ मिलेगा, ये बोन्स के बीच में जो इपिफाइसिस प्लेट होती है वहाँ मिलेगा कौन सा कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, देन और कहाँ मिल रहा है, स्टर्नम। ये क्या हो गई, स्टर्नम हो गई, और ये क्या हो गई, कॉस्टल रिप। ठीक है, मतलब ये क्या हो गई, रिप्स हो गई, और ये स्टर्नम हो गई। इसके बीच में जो जॉइंट है, इसके बीच में अपने को जो देखने मिल रहा है, ये क्या हो गया, ये कार्टिलेज है। इनको जो अपन क्या बोलते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज बोलते थे। क्या हो गया, कार्टिलेज, जो कि सेमी मूवी है वाली, थोड़ी सी कैविटी जो है थोड़ा सा मूवमेंट करती है। देन वही उसी तरीके से वर्टिब्रा, वर्टिब्रा भी अपने को मिल रहा है। ये क्या हो गया, वर्टिब्रा कॉलम। ठीक, वर्टिब्रा कॉलम के दो वर्टिब्रा के बीच में, जैसे अगर अपन मान लें इसको अपनी T1 या T2 या T3, ठीक, तो इनके बीच में जो जॉइंट है, जो कि किसकी मदद से, कार्टिलेज की मदद से है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रो कार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क
के नाम से अपन जानते हैं। और क्या है ये वर्टिब्रा, वर्टिब्रा है अपनी वर्टिब्रा कॉलम होगी थोरेसिक की, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की मान लिया, ठीक है। देन तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, कार्टिलेजिनस होगी, जो कि सेमी मूवेबल है, सेमी मूव, इसका मूवमेंट हम अपने को हल्का मिलता है, जैसे कि अपन इसको आगे फंक्शन में पढ़ेंगे। देन अगला जॉइंट जो आता है वो कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट, ठीक। साइनोवियल जॉइंट क्या है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस इनक्लोज्ड विद इन फ्लूइड फील्ड मूवेबल जॉइंट कैप्सूल। अब अपने को ये कैसा मिल रहा है, ये किससे भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है, जो कि कैसा है, मूवेबल जॉइंट है, ये मूवमेंट अच्छे से फ्रीली मूवमेंट करता है। अब देखिए अगर, तो इसमें अपने को क्या क्या मिल रही है, इसमें अपने को मिल रहा है क्या, पहला तो पेरियास्टियम, पेरियास्टियम के भी पहले क्या है, आर्टिकुलेटिंग बोन, ये जो स्ट्रक्चर ये वाला है, ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग बोन है, ये दोनों क्या है, आर्टिकुलेटिंग बोन है। फिर दूसरा क्या है, ये पेरियास्टियम, पेरियास्टियम क्या है, आउटर कवरिंग है, किसके आउटर कवरिंग है, बोन की आउटर कवरिंग है क्या, पेरियास्टियम, ठीक। ये फिर और अगर देखिए अपन तो अपने को यहाँ क्या मिल रहा है, ये क्या होगी, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जो कि दो बोन को आपस में, कार्टिलेज की मदद से दोनों बोन आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। और क्या मिल रहा है अपने को, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, किसका स्ट्रक्चर है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का, जो कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या सीक्रेट करती है, साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड अपने को ये देखने मिल रहा है, ये किससे भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड से। और ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से रिलीज हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से, ठीक। तो अपन इसको क्या बोले, फाइब्रस कैप्सूल हो गया, आर्टिकुलर कैप्सूल हो गया, इन दोनों को बोलते हैं कि आर्टिकुलर कैप्सूल, किसको किसको, फाइब्रस कैप्सूल को और साइनोवियल मेम्ब्रेन को, ठीक। और ये क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, साइनोवियल कैविटी, खाली जगह को अपन कैविटी बोलते हैं, और वहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसका नाम क्या हो गया, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक। ये क्या हो गई अपनी आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, और ये आर्टिकुलेटिंग बोन, ठीक। फिर उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये जो साइनोवियल जॉइंट होता है, क्या साइनोवियल जॉइंट होता है, वो अलग अलग तरीके से बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि सर्वाइकल में C1 और C2, सर्वाइकल में किसका C1 और C2 के बीच अगर अपन देखें तो वर्टिब्रा कॉलम, इसको अपन बोलते हैं क्या, पाइवट जॉइंट, ठीक है, जहाँ पे ये मूवमेंट करता है। दूसरा क्या है, हिंज वैरायटी का जॉइंट, जो कि किसके बीच है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच, ह्यूमरस और अल्ना के बीच, यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, हिंज वैरायटी का जॉइंट देखने मिलेगा, जिसको अपन एल्बो जॉइंट के नाम से जानते हैं। फिर अगला जॉइंट कौन सा, सैडल जॉइंट, कौन सा, सैडल जॉइंट, जो कि अपने को किसके किसके बीच मिल रहा है, बिटवीन ट्रेपेजियम ऑफ कार्पल, जो कि एक डिस्टल रो की बोन है कार्पल की, और इसमें अपने को फर्स्ट मेटाकार्पल बोन देखने मिलेगी। कौन सा जॉइंट, सैडल जॉइंट। देन चौथा आता है क्या, प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट अपने क्या मिलेगा, जो टार्सल्स की बोन है, जो कि कितनी होती है टार्सल, 60 टार्सल होती है उनके बीच में, ये देखने मिलेगा। देन 5वें नंबर का कौन जॉइंट है, कॉन्डलाइट जॉइंट, ये अपने को किसके बीच मिलेगा, रेडियस और कार्पल बोन। कार्पल बोन में कौन सा रो, प्रॉक्सिमल रो, ठीक। तो प्रॉक्सिमल रो में टोटल कितनी बोन प्रेजेंट है, 3, कौन कौन सी, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रम, पीसीफॉर्म, ठीक। तो ये प्रॉक्सिमल रो में जो कार्पल बोन प्रेजेंट है रिस्ट में, उनके बीच में कॉन्डलाइट जॉइंट बनता है। देन अगला कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अपने को कौन सा जॉइंट मिल रहा है, और कहाँ मिलेगा, ये हिप जॉइंट में, ठीक। हिप जॉइंट हो गया, और कौन सा हो गया, हिप जॉइंट, और अपना शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कौन सा जॉइंट मिल रहा है, बॉल एंड सॉकेट। ये कैसा होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट आप इसको हर तरफ से घुमा सकते हैं, ठीक है। देन वहीं अगर अपन आगे बात करें तो जैसा कि अपन ने देखा था, जो अपना ये स्कल है, फाइब्रस जॉइंट है ना, वो कैसा है, फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल है, मूवमेंट नहीं करता, स्कल में मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ की हड्डियाँ एकदम आपस में जुड़ी हुई हैं। देन वर्टेब्रा सेमी मूवेबल, थोरेसिक है ना, यहाँ पे ये कैसा सेमी मूवेबल है, ये शॉक भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक। कार्टिलेजिनस कैसा है, सेमी मूवेबल। देन साइनोवियल कैसा है, फ्रीली मूवेबल। हिप जॉइंट है ना, ये जो अपना पैर है, हाथ है, शोल्डर जॉइंट हो गया, ये पूरा पूरा कैसा रहता है, फ्रीली मूवमेंट होता है, ठीक। देन अगर अपन इसके फंक्शन के बेस में इसको डिवाइड करें तो फंक्शनल के बेस पे ये 3 तरीके से अपन इसको डिवाइड करते हैं, सिनेथ्रोसिस, एमिप्थ्रोसिस और डायप्थ्रोसिस, ठीक। तो ये क्या था, फंक्शनल, मतलब मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो जो सिनेथ्रोसिस होता है, इसमें मूवमेंट अपने को देखने नहीं मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इमूवेबल। अब इसको अपन बोले तो एन इमूवेबली
फिक्स्ड जॉइंट बिटवीन बोन्स कनेक्टेड बाय द फाइब्रस टिश्यू। एग्जाम्पल क्या है, सूचर एंड ऑफ द स्कल। ठीक है, तो ये कैसा है, ये फिक्स्ड जॉइंट है, इसमें मूवमेंट अपने को देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि सूचर्स में क्या मूवमेंट होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सूचर लंबॉइड सूचर हो गया, स्क्वैमस सूचर हो गया, कोरोनल सूचर हो गया, ये कैसा होता है, इसमें मूवमेंट अपने को देखने नहीं मिलेगा। फिक्स्ड जॉइंट है, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता, और किससे जुड़ा हुआ है, फाइब्रस टिश्यू, जिसमें से कौन सा टिश्यू है, कोलेजन फाइबर अपने को सब ज़्यादा देखने मिलेंगे। ये कह रहा था क्या, सिनेस्थ्रेसिस। ठीक, फिर उसके बाद आता है क्या, एमेप्थ्रोसिस। एमेप्थ्रोसिस क्या है, स्लाइटली मूवमेंट है, इसमें अपने को क्या मिल रहा है, स्लाइटली मूवमेंट मिल रहा है। जैसा कि अपना थोरेक्स रीजन हो गया, थोरेक्स में कॉस्टल कार्टिलेज, स्टर्नम। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉस्टल कार्टिलेज, जिसकी वजह से कहीं पे भी अगर प्रेशर पड़ रहा है तो उसको स्लाइटली मूवमेंट कर रहा है, जैसे सीपीआर के दौरान हो गया। कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज एंड पैड ऑफ द फिब्रियो कार्टिलेज इन बिटवीन, ये किससे कवर है, फिब्रियो कार्टिलेज से कवर है। जैसा कि देख सकते हैं, दो वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक, और ये क्या हो गया, अपनी वर्टिब्रा कॉलम हो गई। ठीक, और ये क्या हो गया, कार्टिलेज हो गया, जो कि अपनी वर्टिब्रा आगे की और पीछे की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है। देन अपन उसको क्या बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्बर भी है। क्या है ये, शॉक को एब्जॉर्ब करती है। रिमेन्स इन प्लेस बाय द लिगामेंट, रिमेन्स जो इन प्लेस बाय लिगामेंट, यहाँ पे क्या है, कुछ पार्ट अपने को लिगामेंट के भी देखने मिलेंगे। देन डायथ्रोसिस क्या, साइनोवियल मूवमेंट, साइनोवियल जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डायथ्रोसिस। ठीक, यहाँ पे क्या, साइनोवियल की बात कर रहा है, जो कि फ्रीली मूवेबल है। कैसा है, फ्रीली मूवेबल है, जैसा कि अपन देख चुके हैं, पूरा कंप्लीट फ्लूइड जो रहता है ये फ्री मूवमेंट करता है। फ्लूइड फील्ड कैविटी बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस, यहाँ की जो फ्लूइड है वो किसकी भरी, फ्लूइड से भरी हुई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड से भरी हुई है। कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज, किससे कवर है वो, आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर है। ठीक, फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ क्या क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से ये सीक्रेट हो रहा है। एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, ये कैसा वर्क करता है, लुब्रिकेंट्स के जैसा एक्ट करता है, मूवमेंट जिसमें प्रॉपर तरीके से हो पाता है। देन फिर क्या है, मूवमेंट पॉसिबल इन साइनोवियल जॉइंट, जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है किसके थ्रू, साइनोवियल जॉइंट के थ्रू। एंगुलर, ठीक, एंगुलर में क्या है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये जो होते हैं मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन और एडक्शन। ठीक, फिर क्या है, रोटेटरी, रोटेटरी में आ जाएगा रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, और ग्लाइडिंग में आ जाएगा स्लाइडिंग। ठीक, ये क्या थे, साइनोवियल और या तो डायथ्रोसिस के फंक्शन। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन की बात करें तो ये 3 तरीके से इसने इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स को नंबर के बेस पे इसने क्या किया, डिवाइड किया, जिसमें से सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक है, ये अपने को 4 तरीके में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक, देन सिंपल जॉइंट की अगर अपन बात करें, सिंपल जॉइंट में अपने को क्या मिल रहा है, व्हेन टू बोन्स आर्टिकुलेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बोन आपस में मिल रही हैं। ठीक, जैसे कि डिस्टल, प्रॉक्सिमल और इंटरमीडिएट, तो सिंगल बोन है, व्हेन टू बोन, सिर्फ 2 बोन मिल रही है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, जिसको क्या है, इसको अपन बोलते हैं क्या, सिंपल जॉइंट। ठीक, तो ये क्या है, सिंपल जॉइंट है, जो कि किसके अंदर है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, एक बोन इस पर भी है, एक बोन इधर भी है, 1 2 3, तो ये आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से, तो जब 2 बोन्स आपस में जुड़ रही हैं, अपन उसको कैसा जॉइंट बोलते हैं, सिंपल जॉइंट बोलते हैं। कंपाउंड जॉइंट क्या है, मोर देन 2 बोन आर्टिकुलेट, यहाँ पे 2 से ज़्यादा बोन अगर आपस में जुड़ रही हैं, जैसे कि ह्यूमरस और अल्ना और रेडियस, 3 बोन है। उसी तरीके से फीमर, टिबिया एंड फिबुला, यहाँ पे भी 3 बोन आपस में क्या है, जुड़ रही हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड जॉइंट। ठीक, तो जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा हड्डियाँ अगर जुड़ रही हैं तो अपन उसको बोलते हैं कंपाउंड जॉइंट। फिर आता है क्या, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक, कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्या है, व्हेन जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड बाय द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जो जॉइंट की कैविटी है वो किससे डिवाइडेड है, आर्टिकुलर डिस्क से, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क से डिवाइडेड। जैसे कि ये क्लेविकल बोन हो गई। ठीक है, ये कौन सा, क्लेविकल, फर्स्ट रिब कार्टिलेज, और ये स्टर्नम का पहला पार्ट क्या है, मेनोब्रियम। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच में ये जो आर्टिकुलर डिस्क है, क्या, ये जो आर्टिकुलर डिस्क है, इससे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ना। जैसा कि इसने बोला कि कैविटी इज डिवाइडेड, ये कैविटी हुई जो कि डिवाइडेड बाय आर्टिकुलर डिस्क, तो इसको क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है,